गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन 4। अभी तक हम बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या कवर कर चुके हैं? वी हैव कवर्ड अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल्स थ्योरम, ग्राफ्स, फंक्शंस। ये सब कुछ धीरे धीरे करके एक एक हमने कवर कर चुका है। तो आज हम चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टरों में डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल काइनेमैटिक्स में हम देखते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो पूरे काइनेमैटिक्स में हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे, और आगे के सारे चैप्टरों में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन चालू करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको खास करके इन दो टॉपिक्स का नोट्स अच्छे से बनाना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी 11वीं के RD शर्मा का किताब उठाइए या फिर NCERT का किताब उठाइए 11वीं के मैथ्स का, ठीक है, और उसमें डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक होता है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दीजिए। टेक टाइम बट सॉल्व इट विद इन नेक्स्ट 1 वीक, दैट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस इन डिफरेंशिएशन। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अलॉन्ग विथ माई टीचिंग आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। RD शर्मा और NCERT आपको सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएंगे। अगर आपके भाई बहन हैं जो ऑलरेडी 11वीं कर चुके हैं तो उनके पुराने बुक्स रहेंगे, निकालिए और सॉल्व ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? एडिशन का मतलब मुझे समझ में आता है, ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, ये सब समझ में आता है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन चीज़ है क्या? सिंपल है, इसके लंबे लंबे डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सरल डेफिनेशन बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना। स्लोप को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, m जिसे कहते हैं स्लोप। करेक्ट, किस में पढ़े थे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने देखा था स्लोप होता है m। करेक्ट, वही सेम स्लोप को यहाँ पे हम निकालने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन कहते हैं, वरना इसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव। दो नाम है इसके, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? स्लोप निकालना। आप लिख लीजिए, स्लोप निकालना। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप निकालना। वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले 2-3 एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं कैसे स्लोप निकालने को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एग्जांपल, अगर हमारे पास सोचो एक ग्राफ है, लेट मी टेक अ सिंपल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x। सो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसे जाता है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 होता है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 होता है। इस प्रकार से ग्राफ जाता है, 0,0 से जाता है। तो ये ग्राफ का स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? वेरी सिंपल, स्लोप इज 2। देख रहे हैं, स्लोप 2 होता है, और उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस एंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटेड वैल्यू या डेरिवेटिव इज द रिजल्ट। डेरिवेटिव कहते हैं इसको। और ये डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड इन वेरियस वेज। dy बाई dx, ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। या फिर कभी कभी हम लोग y इक्वल टू 2x को, y को हम फंक्शन f ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2x। तो d f ऑफ x बाई dx, ये भी सही तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। y की जगह f ऑफ x लिख दो, या फिर f डैश x
ये एक और तरीका है डिफरेंशिएशन का, या फिर y डैश या फिर y डॉट। ये सारे जो तरीके होते हैं ये डिनोशन के तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन के। हम लोग जनरली, मैं ये और ये यूज़ करता हूँ, मुश्किल से कभी ये यूज़ करता हूँ। आई जनरली यूज़ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो या डी बाई डी एक्स हो, मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ, बाकी भी यूज़ होते हैं। और डिफरेंशिएशन अगर 2 बार हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएट होने के बाद जो वैल्यू आया उसको वापस डिफरेंशिएशन करने को हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, और उसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या है इसका मतलब, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो d इंटू डी इज डी स्क्वायर, डी एक्स इंटू डी एक्स इज डी एक्स स्क्वायर। समझ में है? तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये बस डिनोशन बता रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएशन क्या है हम काफ़ी बात सीखें। तो ये जो स्लोप है, ये ग्राफ है, दिस फंक्शन इज 2x बट इट्स डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कितना है, दैट इज 2, dy by dx is 2. So if I write here x and here y, so if I try to draw a graph for the differentiated value for this graph, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है उसको मैं अलग से dy by dx कहूँगा और एक ग्राफ बनाऊँगा, तो वो ग्राफ जो है वो क्या रहेगा, वो x एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन रहेगा। क्यों x एक्सिस के पास पैरेलल लाइन रहेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, dy by dx is 2, वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। पॉइंट समझ में आया? इफ़ यू टेक कांस्टेंट वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा x एक्सिस के साथ पैरेलल ही होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, यानी y इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx इज इक्वल टू 2। एक और एग्जाम्पल, let us take y equal to x square. We can call y or f of x also. y equal to f of x equal to x square, यानी ये x है और ये f of x है। ये हो गया ग्राफ, 0,0 पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन को टच करता है, इस प्रकार से ग्राफ जाता है, करेक्ट। और ये ग्राफ का अभी हम स्लोप फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द स्लोप फॉर दिस ग्राफ। आपको इतना तो समझ में आ गया रहेगा कि स्लोप जो है इस ग्राफ में कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। देखिए, स्लोप होता है टैंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट खींचो उस पर्टिकुलर ग्राफ को तो उसे कहते हैं स्लोप। और स्लोप देखिए, हर जगह स्लोप बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। देख रहे, स्लोप बदलता रहता है। ये स्लोप होता है, मैं आपको उस दिन समझाया था। अगर पैरेलल हो तो स्लोप 0 होता है, अगर एकदम वर्टिकल हो तो स्लोप इन्फिनिटी होता है, बीच में एग्जैक्टली बीच में हो तो स्लोप 1 होता है। 0 और 1 के बीच में स्लोप 0 to 1 के कोई भी वैल्यूज लेता है और 1 to इन्फिनिटी के बीच में बहुत वैल्यू लेता है। तो स्लोप जो होता है वो टैंजेंट होता है। यहाँ पे स्लोप कितना है, एट 0,0 स्लोप कितना है, देखो कोई बता सकते हैं यहाँ पे स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। यस, व्हाट विल बी द स्लोप यहाँ पे, एनी आइडिया? 0, परफेक्ट, it is 0. Why it is 0? Because it is parallel to x axis. Parallel to x axis मतलब theta is 0, tan theta is 0. अब थोड़ा सा आगे बढ़ो तो स्लोप क्या हो रहा है, देखो फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है। जब टेक ऑफ करता है फ्लाइट तो उसका स्लोप बढ़ता है, उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता जाता है। 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.2, 3, 4, 80, 90, इन्फिनिटी चला जाता है। इन्फिनिटी कब होता है, एकदम इन्फिनिटी पे जाता है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है। आया समझ में? लेकिन अगर पीछे जाओ, पीछे जाओ तो देखो टोए, अब देखो थीटा जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव थीटा का मतलब क्या है, नेगेटिव थीटा का मतलब है
tan थीटा इज नेगेटिव। देखो आपको याद रखने के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, हमेशा एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है सो थीटा 0 होता है और स्लोप जो है वो 0 होता है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो थीटा ग्रेटर दैन 0 बस लेस दैन 90 होता है एंड टैन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है तो टैन 90 इन्फिनिटी होता है, स्लोप भी इन्फिनिटी होता है। अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ ग्रेटर दैन 90 होता है तो टैन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, यानी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है। याद रखिए ये सिंपल सी चीज़ है, 4 टक टक टुक टुक 4 चीज। स्लोप का मतलब क्या है? अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ है, अगर आप स्लोप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुश्किल होगा। देखिए मैं आपको एक किताब लेता हूँ, आपको एक किताब दिख रही है। अब देखिए ये किताब के ऊपर मैं ये बॉटल रखा, तो जब स्लोप 0 होता है तो वो कहीं नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बेंड करूँगा तो देख रहे हैं स्लोप जितना ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट उतना जल्दी नीचे आता है, ऑब्जेक्ट उतना जल्दी नीचे आता है। जितना ज़्यादा स्लोप ऑब्जेक्ट उतना जल्दी, और ऐसे रहेगा तो ऑब्जेक्ट ठकाक एकदम नीचे गिरेगा, इसलिए स्लोप इन्फिनिटी है। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है और जब ऑब्जेक्ट राइट साइड आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव होता है। याद रखिए, सिंपल तरीका है याद रखने का स्लोप को। स्लोप समझने के लिए बस यहाँ पे गेंद रखो, यहाँ पे एक गेंद रखो, यहाँ पे एक गेंद रखो और यहाँ पे एक गेंद रखो। ये गेंद कहीं नहीं जाएगा तो स्लोप 0 है। ये गेंद लेफ्ट साइड जाएगा इसलिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ये गेंद सीधा नीचे गिरेगा इसलिए स्लोप जो है वो इनफाइनाइट है, और ये गेंद राइट साइड जा रहा है इसलिए स्लोप जो है नेगेटिव है। याद रखने का सिंपल तरीका, समझ में आया सबको? स्लोप। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस 4 केसेस ऑफ स्लोप? यस, क्विक जल्दी बताओ, स्लोप समझ में आ रहा है सबको? आया कि नहीं स्लोप? यस सर। चलो, तो मैं बता रहा था कि अभी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का स्लोप हमें फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? देखिए हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप बदल रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप और पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप और नेगेटिव है। देख रहे हैं स्लोप जो है वो नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, धीरे धीरे कम नेगेटिव 0, फिर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसे जा रहा है ग्राफ। अब मैं इसके स्लोप के साथ ये x और ये df ऑफ x बाई dx, यानी मैं इस ग्राफ के स्लोप का ग्राफ बना रहा हूँ। जो स्लोप इस ग्राफ का निकलेगा वो ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगा, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू 0,0। आप देखिए ये जो ग्राफ है ये इसका स्लोप है, इस पॉइंट पे 0 है इसलिए यहाँ पे देखो 0 है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे और ज़्यादा पॉजिटिव है इसलिए देखो पॉजिटिविटी बढ़ गई, एक्स एक्सिस और ज़्यादा पॉजिटिव गया, और पीछे जाओ तो नेगेटिव है और ज़्यादा नेगेटिव है। देख रहे हैं? तो ये ग्राफ जो है आपको समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ का जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इंटरेस्टिंग बात है, पैराबोलिक ग्राफ का जो ग्राफ है, जो स्लोप है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और पिछले केस में हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक कांस्टेंट आता है। करेक्ट? तो वैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम एक क्यूबिक का ग्राफ देखेंगे, क्यूबिक की इक्वेशन का ग्राफ।
और उसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। क्यूबिक, आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन, लेट अस टेक y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। तो वैसे पिछले केस में मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था और उसका dy बाई डी एक्स करोगे तो 2x होता है, 2x है, इसलिए वो एक y डैश इज इक्वल टू 2x का जो ग्राफ मैं ड्रॉ किया वो स्ट्रेट लाइन आया, जबकि इसका ग्राफ जो था वो ऐसे था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया क्योंकि 2x y इक्वल टू 2x का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप कितना है, इसका खुद का स्लोप जो है वो 2 है। यानी इसको मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे 2 आता है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन आता है, देख रहे, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अभी तक ये देखा, अभी हम देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। देखिए क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इस प्रकार से ग्राफ जाता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, उसके नीचे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव, जीरो, कम पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। यानी ये ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं इसके स्लोप का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। आपको पॉइंट समझ में आ गया रहेगा अब तक। You must have understood the point which I am trying to make. The graph is reducing by 1 power. y इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ग्राफ आता है 3x स्क्वायर, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करते हो तो लीनियर इक्वेशन आता है, लीनियर इक्वेशंस को वापस डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक कांस्टेंट का ग्राफ आता है। So this is how the graphs on differentiation reduce their polynomial power by 1. If I am differentiating polynomial functions, this is how the graphs get differentiated. ठीक है, तो ये हो गया polynomial functions की बात। Now let us go to some other functions. अच्छा, अगर एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अगर सोचो एक कांस्टेंट है y इज इक्वल टू 2, एक कांस्टेंट है, सो दिस इज द ग्राफ आई हैव। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप फाइंड करना। और क्या आप क्या बता सकते हैं मुझे इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? एवरीवेयर द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई ग्राफ नहीं रहेगा, देयर इज नो ग्राफ बिकॉज इट इज 0, स्लोप इज 0। यानी एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 0 आता है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना होता है? 0। d बाई डी एक्स ऑफ पाई 0, d बाई डी एक्स ऑफ रूट 2 कितना होता है? 0। d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2 कितना होता है? 0। देख रहे हैं सब 0 0 0 बिकॉज दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप याद रखिए ये चीज को। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट कर रहेंगे और देखते हैं क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। लेट्स टेक द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये हो गया। तो साइन का ग्राफ काफी सिंपल है। साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। सो दिस इज साइन ग्राफ। सब लोगों को क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये साइन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अरे आप सब एक बार बताइए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो डिफरेंशिएशन का मतलब? बोलो जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएशन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ। स्लोप निकालना। देखिए स्लोप निकालने का मतलब है आपको जाके रोलर कोस्टर राइड पे बैठ जाना है। आपने कभी रोलर कोस्टर राइड पे बैठा है? वाटर पार्क्स, वो एसएल वर्ल्ड, ये सब में रोलर कोस्टर राइड होता है, ऐसे जाता है ना, उसको कहते हैं रोलर कोस्टर राइड। तो यहाँ पे जाके बैठ के देखना है कि स्लोप कितना है भैया। ज्यादा पॉजिटिव, कम 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 कम, जीरो। नेगेटिव नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, कम 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 कम, जीरो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, कम कम कम, जीरो। देख रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? स्लोप निकालना मतलब आपको बस टैंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग पॉइंट पे, वो देखना है। तो इस ग्राफ का टैंजेंट्स को थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे। एट दिस पॉइंट द tangent is making 45 degrees. After this the tangent is making a value lesser than 45 degrees, and at this point it is making 0. After this it is making a obtuse angle यानी कि negative slope, and at this point the tangent makes 135 degrees. ये जो एंगल होता है ये 135 डिग्रीज होता है, और उसके बाद वो 135 डिग्रीज और फाइनली क्या हो जाता है? देख रहे हैं? 0 हो जाता है, और फिर वापस बढ़ता है, वापस। तो आप देखते हैं जिस जिस पॉइंट पे साइन का फंक्शन मैक्सिमम हुआ है, +1 या -1 हुआ है, +1 -1 हुआ है, उन लोकेशंस में स्लोप 0 होता है। उन पर्टिकुलर लोकेशंस में देखो स्लोप जो है वो 0 होता है। तो हम लोग इस ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं, और लेट मी एक्सटेंड द सेम ग्राफ। यस, अब देखो एट दिस पॉइंट जहां पे ये साइन का फंक्शन 0 हो रहा है, वहां पे स्लोप जो है tan 45 है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय tan 45? tan 45 इज कुछ तो बोलो जल्दी। tan 45 क्या है? स्लोप नोप क्या है? स्लोप नोप हाँ 1 होता है। तो 1 होता है, तो साइन
0 का स्लोप साइन 0 पे 1 आया। और यहाँ पे जहाँ पे π/2 हो रहा है साइन का फंक्शन, वहाँ पे स्लोप देखो तो 0 है, तो स्लोप का वैल्यू 0 है। और यहाँ पे 135 है, 135 tan 135 इज -1, तो यहाँ पहुँच जाएगा। एंड tan 3π/2 इज अगेन 0 एंड tan 2π इज अगेन 45 यानी +1 एंड tan 5π/2 इज अगेन 0। तो आपको अभी ग्राफ समझ में आ गया रहेगा। देखो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे आता है, क्या आता है, y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने से कॉस एक्स का फंक्शन आ गया। देख रहे हैं आप, इफ यू डिफरेंशिएट साइन एक्स, डिफरेंशिएट का मतलब साइन एक्स का स्लोप को अगर ऑब्जर्व करते हो तो वो स्लोप कॉस एक्स होता है, स्लोप बिकम्स कॉस एक्स। और कॉस एक्स को फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको आता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स को और एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको वापस आता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो तो आपको आता है साइन एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो कॉस एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन एक्स, माइनस को करो तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को करो तो साइन एक्स, साइन टू कॉस, कॉस टू माइनस साइन, माइनस साइन टू माइनस कॉस, माइनस कॉस टू साइन। ये साइकिल चलता ही रहता है, एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। समझ में आ गई ना बात सबको? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो व्हेन आई डिफरेंशिएट साइन एक्स dy by dx I get cos x, I get cos x। और इस प्रकार से अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से हम लोग को अलग अलग ग्राफ्स आते हैं, अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। तो पूरे सारे ग्राफ्स का एक लिस्ट बना लेंगे हम और उसको हम रट लेंगे। आपको डाउट है किसी में तो आप बैठ के ग्राफ खुद से बनाने की कोशिश करो, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसा क्यों है। वाई द ग्राफ इज लाइक दिस, यू विल क्लियर कट, आपको क्लैरिटी आ जाता है कि क्यों ऐसा है। यू विल श्योरली गेट इट। और बिल्कुल ऐसे ही tan x को डिफरेंशिएट करने से, सॉरी सेकेंड तो लिस्ट बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द डेरिवेटिव फंक्शंस। तो हर एक, अभी तक हमने फंक्शंस टॉपिक में बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, तो उन सारे फंक्शनों को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, सीधा सीधा हम लिखेंगे, हर एक को नहीं करेंगे, वो आप समझ जाते हो, आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप खुद से समझ सकते हो, या फिर खुद से ट्राई करो बैठ के ग्राफ बना के उसका स्लोप को ऐसे मेरी रोलर कोस्टर पे बैठ के ऐसे जाने का, तो समझ में आ जाएगा किधर 0 हो रहा है, किधर इन्फिनिटी हो रहा है, किधर नेगेटिव, किधर पॉजिटिव, सब समझ में आता है आपको। और उसके हिसाब से उसका नीचे एक और ग्राफ बना दो तो आपको क्लियर कट आ जाता है। तो चालू करते हैं लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले नंबर 1, और ये लिस्ट को आपको रटना है, यू हैव टू मग इट अप। ये लिस्ट मैं बनाऊंगा और आपको मैं 1-2 मिनट्स टाइम दूंगा, आपको मेरे साथ साथ रटना है, और फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपको मुझे उत्तर देना है। यू हैव टू टेल मी बैक। मैं रब कर दूंगा, बोर्ड को पूरा रब करके फिर क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको मुझे बताना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो केयरफुली चालू करते हैं। इज एवरीथिंग विजिबल एवरीवन? सबको दिख रहा है ना? Any problem in the video? Let me know. Yes. List of derivatives number 1. First, d by dx of, देखो d by dx का मतलब होता है slope of और differentiation of a constant, any constant, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 10, पाई, 1/√2, कुछ भी हो सकता है, इज 0। कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। d by dx ऑफ
x is d by dx of x is 1. d by dx of k into x is k. Number 4, d by dx of x power n is n into x power n minus 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप बॉक्स में डाल लीजिए और ये रूल रटना बहुत ज़रूरी है. कुछ रटो ना रटो, ये आपके दिमाग में ज़रूर बैठना चाहिए. चौथा, पांचवा, d by dx of sin x is cos x. d by dx of cos x is minus sin x. 7th, d by dx of tan x is secant square x. d by dx of cot x is minus cosecant square x. d by dx of secant x is tan x into secant x. d by dx of cosecant x is minus cot x into cosecant x. d by dx of e power x is e power x. d by dx of log base ex is 1 by x. d by dx of a power x is a power x log base a into e. Let me just confirm it. यहाँ तक आप लिखिए, ये एक बार चेक करते हैं. ये ठीक है क्या? d by dx of, correct, a power e power log base ax is log e power a upon x. Am I right? log AE. This is AE, na? Pakka? And this is AE or EA? Out of this, one is AE. Okay, so these are the rules. फटाफट नोट कीजिए. तो एक स्मॉल मिस्टेक, ये जो है ये 1 बाई एक्स लॉग बेस ई ए. ओके, बाकी सब सही है. दैट वाज द ओनली कंफ्यूजन, whether न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है, बार बार यूज होता है और ये सब इम्पॉर्टेंट है. So these are the 14 formulae which you have to remember. Yes, सबको सुनाई दे रहा है? Everyone is able to hear me? Yes. Explain करो. Don't worry about the explanation as of now. उनके proofs हम अभी नहीं दिख रहे हैं. We are just seeing the formulas. We'll remember the formula and proceed ahead. हम लोग को इनके proofs maths में सिखाए जाएंगे अलग से. I'll not go into the details, वरना पूरा क्लास चला जाएगा इसमें. Okay, so you have to remember these 14 formula. अभी 1-2 मिनट के लिए take 2 minutes time
एंड ट्राई टू मग अप दिस फॉर्मूले। मैं रब कर रहा हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको मुझे उत्तर देना है। लेट अस सी हु कैन रिमेंबर थरोली एंड ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, आपको बिना देखकर उत्तर देना है। यू शुड नॉट सी व्हाइल आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, यू शुड नॉट सी। ऑल ऑफ यू अ स्मॉल 5 मिनट एक्टिविटी, आपको मैं 2 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको 2 मिनट में जल्दी जल्दी फॉर्मूलास रटना है, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन उत्तर दे सकता है। लेट्स सी हु कैन गिव फटाफट आंसर्स विदाउट सीइंग। बी ऑनेस्ट, कॉपी को बंद करके ही आंसर्स देना, यह आपकी भलाई के लिए है। चीटिंग करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स। ओके, सो डन। देखते हैं कौन उत्तर दे सकते हैं। लेट्स सी हु कैन गिव द आंसर। चालू करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, किसका डिफरेंशिएशन secant x into tan x है? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इज secant x into tan x? पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला आंसर, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। secant x, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। secant x का डिफरेंशिएशन है secant x into tan x, वेरी गुड। e power x is the differentiation of, e power x is the differentiation of e power x, याद हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीसरा, माइनस साइन एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, माइनस साइन एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, अगर हम लोग लिखते समय माइनस नहीं लगाए तो तुरंत लगा लो। माइनस लिखा था ना हम लोग, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लिखे थे, याद है कि प्लस साइन एक्स लिखे थे? अगर माइनस नहीं था तो तुरंत लगा लो, गलती था अगर माइनस नहीं लगाए तो। नेक्स्ट, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, गुड। सम ऑफ यू आर गिविंग फटाफट आंसर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 1 अपॉन एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है? 1 upon x is the differentiation of, लगता है देख रहे हैं सब लोग, फटाफट आंसर नहीं दे रहे। यस, log बेस ई एक्स। देखिए, log बेस ई एक्स को ही लन एक्स कहते हैं। log बेस ए एक्स को log बेस ए एक्स ही कहते हैं, लेकिन log बेस ई एक्स है तो उसको लन एक्स कहते हैं। लन, ln x, ln, शायद यहीं से ln वाला शब्द निकला है, ln वालों ने निकाला, ln x, ठीक है, ln x या log बेस ई एक्स, नो प्रॉब्लम। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? जल्दी जल्दी, yes, very good. d by dx of tan x is secant square x. d by dx of cot x, d by dx of cot x is, yes, d by dx of cot x क्या होगा बताओ? माइनस कोसिकेंट x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। आपका स्क्वायर मिसिंग था, आई एम वेरी सॉरी, तीनों का गलत। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, स्क्वायर x है, स्क्वायर x, नॉट जस्ट कोसिकेंट x। d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x, d by dx of cosecant x is, yes, d by dx of cosecant x is क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी बोलो। d by dx of cosecant x क्या होगा? बोल नहीं रहे, सब सो गए। यस, माइनस कॉट x इंटू कोसिकेंट x।
डी बाई डी एक्स ऑफ 402 डी बाई डी एक्स कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ 402 इज हाउ मच? क्विक 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 जीरो। वेरी गुड, समझ गए आप बात को। डी बाई डी एक्स ऑफ ई स्क्वायर, एक्सपोनेंट का स्क्वायर, देखिए एक्सपोनेंट का स्क्वायर क्या होगा? ई स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई स्क्वायर इज 2e। गलत, जीरो। e इज अ कांस्टेंट, e इज अ कांस्टेंट। e का एक वैल्यू होता है, e हैज अ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ e हैज अ वैल्यू, the value of e is 2.718. 2.718, this is the value of e. You can please remember this. तो e जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है, e is not a function, e is a value। 2.718 बहुत फेमस वैल्यू है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो लॉगरिदमिक स्केल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और फिजिक्स में उसका बहुत महत्व है। इवन केमिस्ट्री में भी आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखते हो। तो फंक्शन फिर कौन है? e पावर x जो होता है ये फंक्शन होता है। e का मतलब 2.71, इसका मतलब क्या है? 2.718 पावर x, ये इसका मतलब। अब x बदलेगा तो fx बदलेगा क्योंकि 2.718 पावर 0 इज 1, 2.718 पावर 1 इज 2.718, 2.718 पावर 2 इज डबल ऑफ इट, ऐसे। तो x मेक्स इट अ फंक्शन। इफ x इज नॉट देयर, बेसिक e जो होता है इट इज नॉट अ वेरिएबल बट इट्स अ कांस्टेंट, इसलिए 0 होता है। गॉट इट? यस, एवरीवन गेट्स इट, गुड। d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, यस, a पावर x का क्या है? a का मतलब अपार्ट फ्रॉम e और कुछ भी वैल्यू जो होता है ना उसको हम a कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम e और कुछ भी वैल्यू को हम a कहेंगे और उसका जो होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और मुझे डाउट है कि आप लोगों को याद नहीं है। a पावर x log बेसी a, yes, log बेसी a not x, a पावर x log बेसी a। log बेस a x, बेस e x हो गया था, बेस e x हो गया था। व्हाट अबाउट बेस a x? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। log base ax is 1 by x log base e a, log base e a, this is correct, 1 by x log base e a। इनके अलावा एक बस इंपॉर्टेंट और रह गया है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है? अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? तो आप इल्यूजन में हो, आप बहुत बड़ी मोह माया में हो। ये मैं पढ़ाया हूँ, मैंने कुछ और तरीके से पढ़ाया है, देखते हैं किसी को आता है क्या। गलत, 2x पर 2 इज रॉन्ग। दिनकर पोपलगाट हैज गिवन अ रॉन्ग आंसर, आई एम वेरी सॉरी। और कोई? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का आंसर क्या होगा? गलत गलत गलत। यस, द फर्स्ट आंसर गिवन बाय दिनकर पोपलगाट, दैट इज 3x square। 3x square इज द राइट आंसर, गुड। ये कौन सा फॉर्मूला है? x पावर n का d बाई डी एक्स जो होता है वो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है, बार बार यूज़ होता है, इसको ज़रूर याद रखें। तो एक दो और क्वेश्चन देते हैं और फिर हम आज के इस क्लास को विराम देंगे। और कल हम लोग डिफरेंशिएशन का थोड़ा हायर लेवल मैथमेटिक्स देखेंगे। आज हम बेसिक्स पढ़ें, कल हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देखेंगे और फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो आपको सॉल्व करना है।
और उसके बाद हम इंटीग्रेशन भी शायद कल चालू कर देंगे. लेट्स सी हाउ फास्ट इट गोज टुमारो. तो वन सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. डी बाई डी एफ ऑफ एक्स पावर -2 क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा? दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, 1 and 2. ट्राई टू सॉल्व देम. आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स. देखते हैं किसी को आंसर आता है क्या. फॉर्मूला आपके लिए फिर से लिखता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन is n into x power n minus 1 where n can take any value. गलत. sorry गलत. Bhargav is giving wrong answer. Not acceptable. Yes, Dinkar has got the right answer. -2 x power -2 minus 1, that is -3. This is the first answer. Very good. What about the second? सेकेंड वाले का आंसर बताइए. डू यू नो दैट रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर हाफ. ये कितने लोगों को पता है? रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ होता है. रूट मीन्स पावर हाफ. वेरी गुड. नो सॉरी यशराज, आपका आंसर बिल्कुल गलत है. इट्स रॉन्ग. चेक योर आंसर. गलत आंसर आया आपको. हाफ एक्स पावर हाफ -1, दैट इज -हाफ, यानी 1/2 रूट एक्स. इसको आप -2/x³ ऐसे लिखना. फाइनली द आंसर इज 1/2 रूट एक्स. 1/2 रूट एक्स नहीं, 3/2 गलत. अब चेक कीजिए. हमें n-1 करना है और आप +1 कर रहे हो. हाफ को +1 करके तो 3/2 लिख रहे हो, इसलिए गलत है. आया? गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विल मीट टुमारो. प्लीज स्टे ट्यून्ड. हरे कृष्ण.